सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यू स्टॉर्म। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे डरावने डार्क एंटिटीज के बारे में जिसकर कहानियां सुनकर लोग आज भी बहुत डरते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेता की। इंडियन रिलीजियस लॉर में प्रेता को ग्रीडी या फिर भूखी आत्मा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती। उन्हें भूख और प्यास हमेशा सताती रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती। प्राचीन वर्णन के अनुसार प्रेता का शरीर बेहद दुबला पतला होता है। उसका पेट असामान्य रूप से फूला होता है, एक मटके की तरह, और उसका गला इतना पतला कि एक बूंद पानी भी उसके अंदर ना जा सके। सबसे डरावनी बात, चाहे वो कितना भी खाने या पीने की कोशिश करे, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अगर वो कुछ खाने की कोशिश करे तो मुंह तक पहुंचने से पहले ही वो चीज सड़ जाती है। शायद इसीलिए प्रेता को एक भटकती आत्मा नहीं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाली भूख और लोभ का प्रतीक माना जाता है। और अब चल रहे हमारे अगले डार्क एंटिटीज की तरफ, वेताल। वेताल हिंदू माइथोलॉजी में वेताल को ऐसा एंटिटी माना गया है जो जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमा पर भटकता है। ये आम भूत की तरह सिर्फ एक रेस्टलेस स्पिरिट नहीं होता, बल्कि एक इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस एंटिटी माना जाता है। पुराने ग्रंथों के अनुसार बेताल अधिकतर शमशान, पुराने वृक्ष और ऐसी जगहों पर रहता है जहां मृत्यु का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। इनकी सबसे खास शक्ति होती है मृत शरीर को अपने नियंत्रण में लाना। इसी वजह से इन्हें अक्सर चलती हुई लाश के रूप में देखा जाता है। एंड बेताल के पास काफ़ी ज्ञान होता है। इसी का उदाहरण मिलता है विक्रम और बेताल की गाथाओं में। इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी में वेताल को एक केवल डरावना प्राणी नहीं, बल्कि मृत्यु, रहस्य और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। और अब चलते हैं हमारे अगले डार्क एंटिटीज की तरफ, पिशाच। हिंदू माइथोलॉजी में अगर किसी अनजान और भयानक उपस्थिति का डर था तो उसका नाम था पिशाच। कहा जाता है कि पिशाच एक मांसभक्षी, निर्दयी और अत्यंत दुष्ट आत्मा होती है। इसके बारे में माना जाता है कि जहाँ ये मौजूद होता है वहाँ महामारी लाता है। कई प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि ये ज़्यादातर वीरान जंगल, शमशान में पाया जाता है। लेकिन पिशाच की सबसे डरावनी बात है कि वो जिंदा जिंदा इंसान का कलीजा और उसका सर खा जाता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार पिशाच इंसान की प्राण शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करता है। ऐसा माना जाता है कि डर, नफरत और नकारात्मक सोच उसके लिए भोजन की तरह काम करती है। शायद इसीलिए सदियों बाद भी पिशाच का डर आज भी फैला हुआ है। और अब चलते हैं हमारे भारत के असम की तरफ, बाघ। एक ऐसा डार्क एंटिटी जिसका नाम सुनकर ही असम के लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि बाघ झीलों, तालाबों और पानी से घिरी जगहों में रहता है और उसे मछली खाना बेहद पसंद होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावनी है उसका शिकार करने का तरीका। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, बाघ तुम्हारे किसी दोस्त या पहचान वाले का रूप ले सकता है। फिर वो बिल्कुल उसकी आवाज़ में तुमसे कहेगा, चल आज साथ में मछली पकड़ने चलते हैं। अगर तुम उसके साथ चले गए, वो तुम्हारा सर खा जाएगा एंड तुम्हारे बॉडी को नदी के कीचड़ में उल्टा गाड़ देगा। कहा जाता है कि अपने शिकार को मारने के बाद बाघ उसी इंसान का रूप ले लेता है और उसके घर लौटकर उसके परिवार के साथ रहने लगता है, और परिवार को पता भी नहीं चलता कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बाघ है। और अब चले हमारे आखिरी डार्क एंटिटीज की तरफ, मसान। लेजेंड के मुताबिक मसान एक बेचैन और दुष्ट आत्मा है जो अक्सर शमशान घाटों, नदी किनारों, घने जंगल और सुनसान पहाड़ी रास्ते के आसपास भटकती है। कहा जाता है कि रात के समय अकेले सफ़र करने, तेज परफ्यूम लगाने, खुले बालों के साथ वीरान जंगलों पर घूमना या जोर जोर से गाना बजाना मसान का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। पहाड़ी लोक कथाओं में मसान लगाना का भी जिक्र मिलता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर मसान का साया पड़ जाए वो अचानक कमज़ोर पड़ने लगता है, बेचैन रहता है और उसकी तबीयत बिना किसी कारण बिगड़ने लगती है। एंड अगर
मसान किसी घर में अपना डेरा जमा ले तो उससे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसी वजह से कई परिवार मंदिरों में जाकर पूजा पारंपरिक विधियाँ करवाते हैं ताकि उसके प्रभाव से मुक्ति मिल सके। ये थे कुछ हमारे भारत के खतरनाक और डरावनी डार्क एंटिटीज या फिर शैतानी शक्ति। इनमें से आपको खतरनाक कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।